वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल बायोटेक बीट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग इन बायोकेमिस्ट्री। इस क्लास में हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और मेनली अल्फा हेलिक्स के बारे में। बीटा टर्म के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो बेसिकली हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ व्हाट? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। More than 2, 3, 10 or 100 amino acids will make the protein. So basic structure of protein is this one. This is one amino acid, this is second amino acid, and this one is third amino acid. In the structure of amino acid there is a NH2, so basically what happened that a peptide bond formation will occur between the NH and C double O molecules. So यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, साई एंड फाई। साई और फाई बनते कब हैं हम इसको देखते हैं। हमने देखा कि जब मोर देन 2 or 3 अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड और ग्रुप्ड, देन वी विल टेक अ प्लेनर स्टेज। प्लेनर स्टेज मींस यहाँ पे जो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम प्रेजेंट है एक पेप्टाइड बॉन्ड के प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए। सो हम यहां लिख सकते हैं कि 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन प्लेनर फेज। एंड ये जो कार्बन है वो हमारा होता है सी अल्फा। सेम ये सी अल्फा मीन्स हमारा फर्स्ट कार्बन है। तो 6 एटम में कौन कौन से हुए? 2 तो हमारे हुए सी अल्फा, और एक हो गया C, एक हो गया O, एक H और एक M। तो ये हो गए हमारे 4 और ये हो गए 2। सो टोटल हुए हमारे 6। अभी तक हमने देखा कि प्रोटीन की जनरल स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, वो सब। हाँ, एक चीज हम और देख सकते हैं कि जो एंगल C अल्फा और C के बीच में बनता है वो होता है हमारा साई, और जो एंगल हमारा C अल्फा और N एटम की में बनता है वो होता है फाई। इनकी वैल्यू प्लस माइनस, ये हम रामाचंद्रन प्लॉट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बीटा शीट है या अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लीटेड है, वो सब। हम देखते हैं कि प्रोटीन के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। सो हम डिवाइड करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में। फर्स्ट हेलिक्स, सेकंड शीट एंड थर्ड टर्न। नाउ वन थिंग्स, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। अब हेलिक्स के हमारे पास 4-5 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है 2.27 हेलिक्स, 3.010 हेलिक्स, 3.313, 4.416 and ultimately gamma helix। 2.27 हेलिक्स को हम बोलते हैं रिबन, 4.46 को हम बोलते हैं पाई हेलिक्स, 3.13 को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। नाउ शीट पर आते हैं, तो शीट्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है बीटा शीट, सेकंड बीटा प्रोपेलर, थर्ड बीटा बल्ज, फोर्थ बीटा प्लीटेड एंड लास्ट इज बीटा बैरल। सो ये 5 टाइप्स होते हैं बीटा शीट्स के अंदर। टर्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। बीटा भी 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो इस क्लास में हम देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स के बारे में कि हाँ ये 2.27 हेलिक्स कैसे बना, ये 3.0 कैसे बना, और जितने भी हेलिक्स के टाइप हैं इसमें 2.27 क्या है, इसका पिच क्या है, इसका वर्टिकल राइज क्या है, इसके बारे में हम सब देखेंगे। अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है पिच। पिच एग्जैक्टली होता क्या है? पिच होता है वर्टिकल राइज in a turn।
वर्टिकल राइज क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, इसमें हमने देखा कि ये अगर ये 2.27 वाली हेलिक्स है तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा होता है वर्टिकल राइज। अब ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि हर हेलिक्स का वर्टिकल राइज अलग अलग है। जैसे 2.27, अभी 2.2 क्या है इससे? 2.2 है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन सिंगल टर्म। सो अब देखते हैं कि जितने हम नंबर अमाइनो एसिड हमारे कम होंगे उतना ही उसका वर्टिकल राइज ज्यादा है। जैसे इसमें 3.0 मतलब 3 इसमें अमाइनो एसिड है तो इसका वर्टिकल राइज 5.8 है, जो कि इससे कम है। इसमें 3.6 है, इसमें 5.4 है। जब इसमें 4.4 अमाइनो एसिड पर टर्न है तो इसका वर्टिकल राइज 5.2 एंगस्ट्रॉम है। अब ये हमने बात की कि ये तो ठीक है, नंबर पर अमाइनो एसिड्स हो गए। अब व्हाट अबाउट 7, 10, 13 एंड 16? जब हम एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं मोर देन 5 लेंथ का, तब हम देखते हैं कि एक पूरा सर्किल करने में कितने एटम्स बीच में आते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक चीज पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन होता है कि वर्टिकल राइज पर अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैसे निकाला जाता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम कह सकते हैं कि वर्टिकल राइज डिवाइड बाय नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, और वर्टिकल राइज को हमने यहां बोला था पिच, तो पिच डिवाइड बाय रेसिड्यू। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं, हमें इसका वर्टिकल राइज पर अमाइनो एसिड रेसिड्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल राइज का 6 है, अमाइनो एसिड्स के अंदर 2.2% है, सो बेसिकली हमें इसका आंसर मिलेगा 2.72 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही इसके लिए हम करेंगे 5.8 डिवाइड बाय 3.0, इसका आंसर मिलेगा 1.93 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए करते हैं 5.4 डिवाइड बाय 3.6, हमें इसका आंसर मिलेगा 1.5 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हमसे पूछा जाए कि वर्टिकल राइज पर अमाइनो एसिड रेसिड्यू क्या होगा, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। बट हमसे नॉर्मली पूछे कि वर्टिकल राइज क्या है, सो हमें ये जो सारी वैल्यूज है हमें उसको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के लिए हम इतना देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जितने उसमें अमाइनो एसिड कम होंगे उतना ही उसका वर्टिकल राइज ज्यादा होगा। वन का और जो 7 मैंने बोला था वो बोला था कि एक पूरा सर्कल होने में कितने एटम पार्टिसिपेट करें। इसकी बात करते हैं तो हमने चार्ट लिया है से, तो यहाँ का काउंट करते हैं एटम्स को, तो हमारा फर्स्ट एटम जो होगा वो ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इसी तरह साइकिल यहाँ पे पूरी रिपीट होगी। इसलिए हमने बोला था कि इसके अंदर हम 7 एटम्स बोल सकते हैं, तो इसका नाम दिया गया 2.27 और इसको नाम दिया गया दूसरा रिबन। एक चीज हम पढ़ते हैं कि जो ये हेलिक्स होती है 2.27, 3.10, 3.6, 13, 4.4 एक रूल फॉलो करती है। रूल क्या होता है, n +-2 n +-3 n +-4 n +-5। ये n +-2 3 4 5 क्या है, ये होता है पर्टिकुलर NH ग्रुप का CO से जुड़ने की टेंडेंसी। मतलब एक नंबर का कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से नंबर के NH ग्रुप से जुड़ता है वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि 2.27 रिबन में सेकंड अमाइनो एसिड का NH ग्रुप है वो कौन से CO से जाके बाइंड करेगा, तो हमें लिखना n+2, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 + 2 मतलब 4। ऐसे पूछा जाए कि 3.0 के लिए हमें करना है कि सेकंड अमाइनो वाला किससे जुड़ेगा, तो n+3, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2 और +3 हो जाएगा 5। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड का NH ग्रुप कौन से CO के साथ जाके बाइंड होता है। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि हाँ 2.27 में हेलिक्स कैसे बनती है,
4.4 में 16 में कैसे होता है, अमीनो एसिड का वर्टिकल राइज कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। अब हम देखते हैं, हमने अभी लास्ट सेक्शन में बात की थी n प्लस माइनस एक्स रूट, इसमें x 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि एक नॉर्मल जो हेलिक्स है हमारी, जिसे हम बोलते हैं 3.6 13 हेलिक्स, जिसे हम अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं, ये फॉलो करता है हमेशा n प्लस माइनस 4 रूट। कैसे फॉलो करता है कि ठीक है कि स्ट्रक्चर है जिससे हमारे पास 11 अमीनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने बात की थी उसमें कि इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का NH ग्रुप या CO ग्रुप इस वाले NH ग्रुप में जाके बाइंड करेगा। तो हमें देखना है कि हमें N की वैल्यू 1 रखनी है। 1 मतलब इस फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अगर इसकी हम वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये वाला जो है वो फिफ्थ अमीनो एसिड के H के साथ जाके बाइंड करेगा। सो हमने इसकी से बाइंडिंग करा दी। अब हम रखते हैं कि सेकंड अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का O किसके साथ जाके बाइंड करेगा, N की वैल्यू 2 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 6, मतलब इसका ये वाला O 6th वाले के ऐसा जाके बाइंड करेगा। दैट मींस सिमिलर 3 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 7, 3 का कार्बोक्सिलिक एसिड 7 के H से जाके बाइंड करेगा। 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 8, फोर्थ का 8 के साथ बन जाएगा, फोर्थ का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा और 8th का NH ग्रुप ये रहा। अब हम बात करते हैं 5 प्लस माइनस 4 इट इज 9। अब यहाँ पे 5 प्लस माइनस 4 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, मतलब 9th वाला इसी कंडीशन में 11th वाले के साथ बाइंड करेगा। किस कंडीशन में करेगा, ये एक्सक्लूसिव कंडीशंस होती हैं। बट हम देखते हैं कि 5 का O ग्रुप 9th के H से कैसे बाइंड करेगा। 6 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 10, दैट मीन 6 का O 10 के H से बाइंड करेगा। 7 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 7th का कार्बोक्सिलिक 11 की N से बाइंड करेगा। अब हम क्या देखते हैं, सब एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो फोर्थ NH है वो किसी भी बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि N1 N2 N3 N4 is not binding to anywhere, so it is called as N1 N2 N3 N4 capping for this particular amino acid। और आप चीज देख सकते हैं कि जो लास्ट से देखते हैं फर्स्ट CO, सेकंड CO, थर्ड CO एंड फोर्थ CO, these 4 CO not participate in any binding, so C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 4 means हम उनको इसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बोल देंगे C1 C2 C3 C4 कैपिंग। कैपिंग मतलब होता है कि ये चारों एटम, ये चारों मॉलिक्यूल जो भी है वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर के साथ जाके बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड वो जाके बाइंड कर सकते हैं। टीबीटी में क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास एक टर्न में कितने अमीनो एसिड्स है और उन अमीनो एसिड्स के बीच का एंगल हमें फाइंड करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि एक टर्न में जैसे हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स हैं जो एडजेसेंट लगे हुए हैं, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। हम बात करें अगर 2.27 की, उसके लिए हमें करना पड़ेगा 360 डिवाइड बाई 2.2, ये हमारा होगा अराउंड 190 डिग्री। ऐसे ही हम 3.3 3.6 एंड 3.0 3.6 एंड 4.4 के लिए भी निकाल सकते हैं एंगल्स, जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। आज की जितने फॉर्मूलेस हमने डेराइव किए हैं, जैसे एंगल बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स ऑफ एटम, वर्टिकल राइज एंड एक्सेट्रा,
तो हम सोचते हैं कि आप इस फॉर्मूले से CSR या किसी भी टेबल्स के प्रीवियस क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखी हो, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाइए उस केमिकल बॉन्डिंग को पढ़िए, उसके कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम इससे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।